गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज की मीटिंग को शुरू करते हैं और मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार मीटिंग के अंदर। और आज वेस्टीज के लिए बहुत शानदार दिन है क्योंकि आज हमने दो नए प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वेस्टीज ने कदम रखा है और नए दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। और इस दो प्रोडक्ट्स के बारे में आज ही लॉन्च हुए हैं और इसकी जानकारी, इसके प्राइसिंग, इसके ऊपर कितनी पीवी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और क्या फायदा वेस्टीज वाले जो कर रहे हैं उन्हें हो सकता है, कैसे अपने चेक्स बढ़ सकते हैं, तो आज इसकी बात करेंगे। और समय ना लगाते हुए सीधा इंजीनियरिंग की बात है तो एक इंजीनियर को ही बुलाते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस बारे में कि कैसे ये प्रोडक्ट्स काम करता है और कैसे हमारी गाड़ी के ऊपर सेविंग्स इसकी होगी, कैसे हमारे खर्चे बढ़ेंगे और कैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं शशि भूषण गुप्ता जी का, जो हमें बताएंगे इस प्रोडक्ट्स के बारे में। शशि जी, आपका स्वागत है और आप अपने माइक को अनम्यूट कर लो अब। जी गुड सर। मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 18 जून 2020 काफी समय से ये प्रोडक्ट जो है ना लॉन्ग अवेटेड था, जिसको आज कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। कीप द व्हीकल एट इट्स बेस्ट, इंजन हेल्थ इज द की। जैसे हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए कंपनी ने बना रखे फूड सप्लीमेंट्स अलग अलग प्रकार के, जो हम रोजमर्रा के जीवन में लेते ही हैं। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर हम फूड सप्लीमेंट ना प्रयोग करें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आहार में कोई कमी रह गई हो, आहार आहार की पूर्ति नहीं होती। ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया फूड सप्लीमेंट। इसी प्रकार से जो हमारे व्हीकल हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर हैं, चाहे वो फोर व्हीलर हैं, चाहे वो और बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल है, उनके लिए भी उनकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है, गाड़ी की माइलेज है, पॉल्यूशन को कम करना हो या ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे को बढ़ानी हो गाड़ी की, उसके लिए कंपनी ने एक नया रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि हमारे बिजनेस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में हमारी जो गाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस और माइलेज को भी काफी हद तक बढ़ाएगा, जिसका नाम है मैक्स ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। मैक्स ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या ये प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, क्या इसके हमें लाभ मिलने वाले हैं। तो इससे पहले जैसे हम अपना प्लान दिखाते हैं ना, हाउ कैसे करना है, उससे पहले हम जानते हैं वाई क्यों करना है। तो वाई इंजन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। इंजन का स्वास्थ्य किस लिए महत्वपूर्ण है। इंजन हेल्थ कीप व्हीकल वर्किंग एट इट्स बेस्ट। अगर हमारे इंजन की हेल्थ, इंजन अच्छा है तो उसकी जो व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू एंश्योर व्हीकल्स इंजन इज इन गुड हेल्थ एंड वर्किंग ऑर्डर। अगर हमारा जो व्हीकल है उसको ठीक प्रकार से वो काम कर रहा है, इन ऑर्डर हर प्रकार से ठीक है, तो उससे काफी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि फॉर वन इट विल बी लॉन्गर एंड विल बी लेस लाइकली टू सफर ब्रेक डाउन एट इट्स एजेस। इसके अंदर लाइफ इंजन की बढ़ जाती है और हमारे जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मतलब चलते समय जैसे रास्ते में कभी कोई नुकसान हो गया, गाड़ी खड़ी हो गई, किसी कारण से कोई कंप्लेंट आ गई, तो वो नहीं आ पाएगी। लोग ब्रेक डाउन कम से कम हो। एंजॉय लास्टिंग परफॉर्मेंस विद मिनिमल डिप्स इन स्पीड, रिस्पॉन्सिबल एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लास्टिंग हो, यानी कि वो लंबी चले और कम से कम उसमें स्पीड जो है ना उसकी भी बढ़ जाए, स्पीड के अंदर भी उसकी बढ़ोतरी हो, और साथ में फ्यूल की एफिशिएंसी, यानी कि हमारी कम कम फ्यूल के अंदर, कम पेट्रोल डीजल में ज्यादा माइलेज दे, हर एक व्यक्ति चाहता ही है। एंड रेगुलर इंजन मेंटेनेंस विल कीप द कार्स वैल्यू इंटैक्ट। और इंजन की अगर मेंटेनेंस हमारी ठीक है तो जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी बेचने जाते हो तो बाकी चीजें तो बाद में चेक होती है, सबसे पहले इंजन चेक होता है। टायर आप बदलवा सकते हो, है ना, उस पर आप डेंटिंग पेंटिंग करवा सकते हो, उसके ऊपर आप दोबारा से कलर करा सकते हो, उसके ऊपर आप और कई सारी चीजें, मैट बदलवा दिए, अपने सीट कवर बदलवा दिए, है ना, ये सब चीजें हम बदलवा सकते हैं कि हमें सेकंड हैंड गाड़ी बेचनी है। लेकिन इंजन तो चेंज नहीं कर सकते, और इंजन से ही गाड़ी की वैल्यू होती है, चाहे वो सेकंड हैंड गाड़ी क्यों ना हो।
तो इसलिए सेकंड हैंड गाड़ी का भी इंजन हमारा ठीक रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि इसकी परफॉर्मेंस बनी रहे, उसकी जो वैल्यू है वो बरकरार रखे। आइए जानते हैं आगे। व्हीकल हेल्थ, इंजन हेल्थ एंड ओवरऑल आवर हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। हम समझते थे कि व्हीकल की जो गाड़ी की जो हेल्थ है वो अलग है, हमारी हेल्थ अलग है, और पर्यावरण की जो हेल्थ है वो अलग है। जबकि देखा जाए तीनों जो है ना आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से। अगर हमारे पर्यावरण की हेल्थ ठीक है तो हमारी हेल्थ भी ठीक है, और व्हीकल की हेल्थ ठीक है तो पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। तो ये सब तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध है, एक कम पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आप हवा सांस लेते हो, एक कम पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आपकी गाड़ी चल रही है और एक बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में गाड़ी चल रही है, तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। बार बार आपको रेडिएटर चेंज कराना पड़ता है अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो। पॉल्यूशन ज्यादा होने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब BS4 कैटेगरी जो है वो पिछले काफी समय से इंडिया में और आ चुकी है, तो उसके मायने जो है ना वो ये है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम से कम हो। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर ऐसा माना गया कि एक कार 4600 किलोग्राम 4600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। एक गाड़ी जो है कार एक वर्ष में 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप समझते हो कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एब्जॉर्ब दिस 220 फुल्ली ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को खपाने के लिए, इस प्रदूषण को कम करने के लिए 220 पूरे बड़े हुए पेड़ इनकी जरूरत हमें पड़ती है हर वर्ष। तो क्या आप समझते हैं जितनी गाड़ियां अगर हर देश में हर एक गाड़ी जो नई आ रही है रोड पे, उसके हिसाब से 220 पेड़ क्या लग रहे हैं हर वर्ष। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में। और 8 में से एक जो मृत्यु है वो केवल लंग डिजीज यानी कि हमारे फेफड़ों की खराबी के कारण से होती है। एयर क्वालिटी हमारी अगर खराब है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे लंग्स पर यानी फेफड़ों में पड़ता है, जिस कारण से 8 में से एक व्यक्ति की जो मृत्यु है उससे होती है। इंडिया है 6 आउट ऑफ 10 मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर 10 पूरे विश्व में 10 ऐसे शहरों की गिनती करी जाए जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं, तो उन 10 में से 6 शहर ऐसे हैं जो भारत में ही हैं। यानी कि अगर हम 100 शहरों का नाम लें तो 100 में से 60 शहर भारत में ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड हैं। केवल 40 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर पॉल्यूशन कम है, सांस लेने के लिए जो ठीक ठाक है, जो हमारे मानदंडों पर खरे उतरते हैं। We need to think what causes this pollution, what is the role in this pollution। हमें सोचना पड़ेगा कि इस पॉल्यूशन का कारण क्या है और क्या रोल है इस पॉल्यूशन का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है पॉल्यूशन का। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। ये प्रकृति जो है, अपना जो पर्यावरण है, इसका ध्यान रखना, इसकी सुरक्षा करना हमारा बहुत मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, यही हमारा जीवन है, इसी से हमें जीवन मिलता है। प्रेजेंटिंग यू ए सॉल्यूशन टू मेक योर व्हीकल इंजन मोर एफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जा रहा है वेस्टीज के द्वारा जिससे आप अपने इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो और इस एनवायरनमेंट के लिए भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषित फ्री करने के लिए आप एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो अगर हम इस वेस्टीज के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो यूनिक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन। ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हमारा इंजन की परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती है और प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता है। मैश ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, जो दो अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, जो 600 सीसी की जो गाड़ियां हैं, आमतौर पे जो मोटरसाइकिल होती है वो 100, 150, 200 सीसी तक की होती है ना, स्कूटी है, स्कूटर है, और जो ऑटो रिक्शा है, 3 व्हीलर है, उनकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो 600 सीसी से कम है, तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। और जो 4 व्हीलर्स हैं, कार हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं, और एग्रीकल्चरल और ऐसे मशीनरीज हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है और जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है, जिनकी इंजन की कैपेसिटी 600 सीसी से ज्यादा है,
उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। तो 2 प्रोडक्ट आज लॉन्च हुए हैं, आइए जानते हैं डिटेल से एक करके। व्हाट इज मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर? मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज एन एडिटिव फॉर इंजन अलोंग विद इंजन ऑयल फॉर बेटर इंजन हेल्थ। ये इंजन ऑयल जो हम डालते हैं ना, हर 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके साथ में डालने के लिए एक तरह का एडिटिव है जो हमारी इंजन की हेल्थ को अच्छा रखता है। इट गिव्स प्लेटिनम सिरामिक कोटिंग टू इंजन। इंजन के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं उनको एक प्लेटिनम सिरामिक कोटिंग प्रदान करता है। प्लेटिनम इज 20 times हार्डर एंड 5 times शाइनर देन स्टील। जो प्लेटिनम जो धातु है ये हमारे स्टेनलेस स्टील से भी 20 गुना अधिक हार्ड है ना, और 5 गुना शाइनिंग बहुत होती है। आप प्लेटिनम की ज्वेलरी भी आती है, आप देखते होंगे, उसमें स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा और चमक होती है, हार्ड भी ज्यादा होती है, उसकी जो टफनेस है वो भी ज्यादा होती है। इसलिए द रिजल्ट इज ए स्मूथर क्वाइटर इंजन विद मोर पावर एंड बेटर माइलेज। इसलिए हमारा जो इंजन है वो स्मूथली चलेगा, उसके अंदर आवाज कम आएगी, साउंड कम रहेगी, और पावर उसकी बढ़ जाएगी, पिकअप बढ़ जाएगा, है ना, एंड बेटर माइलेज हमारी एवरेज बढ़ जाएगी, प्रति लीटर जो हमारी पेट्रोल की फ्यूल कंजम्पशन है वो और कम हो जाएगी। व्हाट इज द मस्ट ड्राइव एनर्जाइजर? ए यूनिक एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मैक ड्राइव इज ए परफेक्ट नैनो ceramic which is produced using a ceramic plus metallic coating technology। ये एक तरह का सिरामिक प्लस मेटेलिक कोटिंग है जो हमारे अंदर इंजन के पार्ट्स के अंदर से, जहां पर हमारा पिस्टन चलता है, सिलेंडर चलता है, वहां पर एक मेटेलिक कोटिंग देता है हमारे पार्ट्स को। इट कंटेन्स 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर। इसके अंदर 20 नैनोमीटर, 1 मीटर के अंदर जो है ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 10 की पावर -9, इतना छोटा पार्टिकल होता है नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर से बनता है, एमल्सिफाइड इन मिनरल ऑयल विच इज आइडियल फॉर इंजन रेस्टोरेशन प्रोटेक्शन। और जिरकोनियम जो पाउडर है वो हमारे इंजन की रेस्टोरेशन के लिए, उसके रखरखाव के लिए और उसके बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। प्लेटिनम इज 20 times हार्डर एंड 6 times स्मूथर देन स्टील। जैसा भी मैंने बताया, प्लेटिनम जो है 20 गुना हार्ड है स्टेनलेस स्टील से, और 6 गुना स्मूथ है। These nanoparticles create a hard and smooth coating layer on the friction surface and moving parts inside the engine। जो हमारा पिस्टन सिलेंडर है जो मूव करता है, जहां से हमारा सारी एनर्जी मिलती है इंजन को, वहां पर उस पूरी पार्ट्स के अंदर एक लेयर प्रदान करेगा जो बहुत हार्ड लेयर होगी, जो आसानी से लेयर छूट नहीं सकती, और एक स्मूथ ऑपरेशन करेगा। जिरकोनियम कंटेन्स कोटिंग्स एक्ट्स लाइक ए थर्मल बैरियर कोटिंग्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड प्रिवेंट्स हीट लॉस। जो हमारा इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूल हमारा जलता है ना, कंबस्शन होता है फ्यूल का, तो उस कारण से अगर हीट लॉसेस हमारे हो रहे हैं, जो मेटल के द्वारा, इंजन की जो बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की है या स्टेनलेस स्टील की है, लोहे की है, तो अगर हीट लेस होगा तो एफिशिएंसी हमारी घटेगी, कि इंजन को और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एक रिलेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ही सीसी हॉर्स पावर बनाने के लिए। तो हमारी हीट लॉस कम हो जाएगी तो इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, माइलेज बढ़ जाएगी नेचुरली। This is the only technology in the world which can convert any BS4 engine into BS6 engine without ever operating it for the next 30,000 kilometers। BS4 इंजन की जो कैटेगरी है, ये BS4 और BS5, BS6 एक पोल्यूशन का स्तर है, कि अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमारे साइलेंसर में से कितना धुआं निकलेगा, उस धुएं के अंदर अलग अलग 18 प्रकार के गैसेज हैं जो निकलती हैं धुएं के साथ में। तो उन गैसों के लेवल पर डिपेंड करता है कि उसकी जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस BS कैटेगरी में आती है। BS मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड 4, 5, 6। हमें ध्यान है BS2, BS3 इंजन भी आते थे जो 10 साल 15 साल पहले बंद हो गए। जैसे ही हम इसको डालते हैं तो BS4 कैटेगरी का जो इंजन है हमारा वो BS6 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उतनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसका पोल्यूशन उतना कम हो जाता है, और 30,000 किलोमीटर तक ये चलता है।
इसकी लाइफ है गाड़ी में एक बार डालने के बाद ऑयल के साथ में 30,000 किलोमीटर तक किसकी लाइफ है। इट रिड्यूसेस इंजन ड्रैग, फ्रिक्शन एंड नॉइस। इंजन के फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करेगा, इंजन की आवाज को कम करेगा। ब्रिंग इंजन पावर टू 100%। और इंजन की जो पावर है, अब जैसे मान लीजिए कोई 1000 सीसी गाड़ी है, तो हमारा जो 1000 सीसी गाड़ी है, अगर उसके पिस्टन पर 1000 सीसी उसको मिल रहा है तो वो पूरी परफॉर्मेंस अपनी दे पाएगी। अगर कम मिल रहा है, घिस गया है, अंदर से पार्ट्स घिस गए, तो परफॉर्मेंस कम दे पाएगी। तो इसलिए इंजन को पूरी 100% पावर मिले। इंक्रीज्ड कंप्रेशन, जो हमारा कंप्रेशन है वो पूरा हो ऑयल का, गैसेस का। रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट इंजन, प्रोटेक्ट को रिस्टोर करे इंजन को, और प्रोटेक्ट करे यानी कि उसका बचाव करे। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, और जो ईंधन की जो खपत है उसको घटाए। रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट एमिशन ऑफ द ऑल इंजन्स, और इंजन में से जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं एमिट हो रही है जो उसमें से, उसको कम करे। ये इसका लक्ष्य है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इम्प्रूव माइलेज अप टू 50% सेविंग, जो हमारी गाड़ी की जो माइलेज है उसको 15% तक बढ़ा देता है, यानी कि हमारी बचत होती है। मोर पिकअप गाड़ी का डिपेंड करता है उसकी BHP पे, ब्रेक हॉर्स, ब्रिटिश हॉर्स पावर कितनी है उसकी, हॉर्स पावर डिपेंड करता है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारा पिकअप बढ़ जाता है, यानी कि बहुत कम टाइम में ही गाड़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है। रिड्यूसेस नॉइस एंड वाइब्रेशन लेवल्स, और गाड़ी का जो इंजन है वो नॉइस कम करेगा, वाइब्रेशन कम करेगा, तो इसके वियर एंड टीयर पे हमारा फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल गाड़ी की मेंटेनेंस लंबे समय पर करानी पड़ेगी हमें। रिस्टोर्स फ्रिक्शन सरफेस एंड्रेंसेस इंजन लाइफ, और इंजन के अंदर फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, तो इंजन की जो लाइफ है हमारी वो बढ़ जाएगी। रिड्यूसेस ओवरऑल इमिशन अप टू 30%, ओवरऑल जो धुआं निकल रहा है उसमें से, गाड़ी के साइलेंसर में से, उसको 30% तक घटा देगा। सिंगल कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर। एक कोटिंग में, यानी एक बार डलने के बाद में 30,000 किलोमीटर तक की जो छुट्टी है एक बार डलने के बाद काफी। Improves इंजन एफिशिएंसी, ब्रिंग्स इंजन पावर अप टू 100%, 100% इंजन की पावर को देता है हमारे को। नैनो एनर्जाइजर यूजेस revolutionary and patented nano ceramic technology. It allows for easy treatment of engine and restores repairs and protects. जो हमारे इंजन को रिस्टोर करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिरामिक कोटिंग स्पेशली विद जिरकोनियम, जिरकोनियम एक तरह की धातु है इसमें, हैज ए बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन इंजन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। जो जिरकोनियम है इंजन की एफिशिएंसी को और काम करने की जो क्षमता है, परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाता है। फ्यूल सेविंग अप टू 15%, 15% हमारे जो ईंधन की बचत करता है, इसलिए बेटर माइलेज देती है। नाइन्थ फ्यूल फिलिंग कुड बी फ्री, यानी कि अगर हम गाड़ी के अंदर से फ्यूल डलवाते हैं तो जितना भी हम फ्यूल डलवाते हैं उसके बाद समझो 9वां जो डलेगा, 8 बार आपने फ्यूल डलवा लिया, मान लीजिए 50 लीटर का टैंक है, तो 8 बार डलने के बाद में 9वीं बार का जो फ्यूल है आपको वो फ्री हो जाएगा। इतनी बचत ये हमें कर देता है। हर 8 बार के ऊपर, यहाँ समझो 8 लीटर के ऊपर 1 लीटर की बचत है। रिड्यूसेस एमिशन, प्लेटिनम कोटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस एमिशन अप टू 70%। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेज हैं, उनकी जो एमिशन है, उनका जो निकास है, उसको 70% तक घटाता है। इट आल्सो रिड्यूसेस नॉइज एंड वाइब्रेशन, और आवाज को कम करेगा गाड़ी की, इंजन की। और वाइब्रेशन, बहुत बार देखते हैं हम गाड़ी के अंदर बैठते तो इंजन इतनी तेज आवाज कर रहा होता है कि सब लोग हिलते रहते हैं, उसमें बैठने में अनकंफर्टेबल फील होता है हमें। तो इंजन की एफिशिएंसी को और उसकी आवाज को, वाइब्रेशन को कम करता है। इको फ्रेंडली मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर रिड्यूसेस CO2। वन पैसेंजर व्हीकल एमिट्स 4,600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए ईयर। जैसे मैंने पहले बताया, एक गाड़ी जो है 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक वर्ष में छोड़ती है। बाय यूजिंग मैक ड्राइव यू आर रिड्यूसिंग 20% CO2 एमिशन पर व्हीकल। इसके प्रयोग से 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम निकलेगी हमारे साइलेंसर में से। विदाउट मैक ड्राइव 4,600 CO2 एवरी ईयर, 20% कम हो गया, तो ये हो गया 3650, 3,650 किलोग्राम, यानी कि लगभग
1000 किलोग्राम CO2 हम एनवायरमेंट में कम छोड़ेंगे अगर इसको यूज करते हैं। वन टाइम एप्लीकेशन, सिंगल टाइम कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर। एक बार हमने कोटिंग कर दी, एक बार इसको यूज कर लिया तो 30,000 किलोमीटर इसकी लाइफ है। और 30,000 किलोमीटर के बाद अप्लाई अगेन एंड मेक इंजन न्यू, यानी कि हर 30,000 के बाद में इंजन हमारा नया जैसा हो जाएगा। कैसे काम करता है? सिरामिक कोटिंग नैनो टेक्नोलॉजी, 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड सिरामिक बीट्स टू reduce wear, increases compression and longevity। जो हमारा नैनो मीटर प्लेटिनम कोटेड सिरामिक बेस्ड मटेरियल है, इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं प्लेटिनम के। ये हमारे वियर एंड टीयर को कम करता है, घर्षण को कम करता है, कंप्रेशन हमारा बढ़ाता है। जो हमारा पिस्टन है ना, पिस्टन जो चल रहा है तो उसको कंप्रेस कर रहा है, हमारी हीट को, हमारी स्टीम को, तो गैसेस को कंप्रेस करेगा तो उसकी जो कंप्रेशन बढ़ जाएगा, लॉन्गिविटी बढ़ जाएगी। द न्यू जनरेशन ऑफ सिरामिक कोटिंग्स, जिरकोनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम और ZrO2 is a ceramic material that has been proven to be the most appropriate for engine. A single injection ensure a powerful engine with smoother, quieter, more economical operation। तो जिरकोनियम जो है हमारा, ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिससे हमारा ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। चेंज इन इंजन आफ्टर मस्ट ड्राइव नैनोराइजर। आप ये समझिए जैसे हमने पूरा इंजन ही बदल दिया हो। आप देख सकते हैं फोटो में बिफोर एंड आफ्टर। पहले इस प्रकार की जो उसकी शक्ल थी, यानी ऐसा लगता है जैसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं सिलेंडर के ऊपर ना, और बाद में हमारा जो सिलेंडर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, जैसे नया लेके आए हम। मैक ड्राइव नैनो मेक्स व्हीकल एज ए न्यू। हर बार इसको डालते ही हमारा इंजन नया हो जाता है। विद मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर अवॉइड फ्रीक्वेंट सर्विस स्टेशन विजिट। आपकी जो इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो सर्विस स्टेशनों पर जो आपकी विजिट है बार बार सर्विस कराने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। सेव टाइम एंड मनी, आपका पैसा ही बचेगा और समय की भी बचत होती है। नैनो एनर्जाइजर इवन इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में हमें पता है 2-2, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ड्यू टू लॉकडाउन आवर व्हीकल्स आर पार्क्ड सिंस लॉन्ग। बहुत लंबे समय से गाड़ी खड़ी होती है, तो जो उसका जो मोबिल ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, नीचे तरफ सेटल डाउन हो गया। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी के जो इंजन के पार्ट्स को सीरियस इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि हमारा इंजन सीज भी हो सकता है। अगर हम इसको डालते हैं, प्लेटिनम कोटिंग कैन प्रिवेंट डैमेज टू इंजन एंड कैन रिपेयर इट। अगर इसको हम इंजन के ऑयल के साथ डालते हैं, खड़ी है गाड़ी 2 महीने 3 महीने से, तो इंजन स्मूथली हमारा काम करेगा। और कोटिंग जो इसको मिलेगी प्लेटिनम की, उससे बहुत कम चांस है कि गाड़ी का कोई नुकसान हो, इंजन का नुकसान हो, या हमारा इंजन सीज हो जाए। उसको सीज होने से, नुकसान होने से बचाएगा। इसको किस प्रकार से डालना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। इट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द इंजन ऑयल इज चेंज्ड। हर बार जब आप इंजन ऑयल चेंज करोगे 30,000 किलोमीटर के बाद, लगभग गाड़ी की जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है, यानी कि हर 3 बार की सर्विस के बाद इसको हमें डालना है। देयर इज नो नीड फॉर रीडोजिंग। बार बार इसको डोज करने की, टॉप अप करने की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेड टू चेंज अपॉन ड्राइविंग 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर के बाद ही बदल जाएगा। इंजेक्शन मेथड, shake nano energizer enough 50 times before injection. Open oil filter cap and inject nano energizer slowly. इसको धीरे से जो है ना, और हिलाना है पहले 50 बार। हिलाने के बाद में इंजन ऑयल के साथ इसको इंजन में डालना है। क्लोज ऑयल फिल्टर कैप एंड कीप आइडल फॉर 20 मिनट्स और ड्राइव 30 किलोमीटर। या तो इंजन को 20 मिनट तक आप स्टार्ट करके छोड़ दो, या 30 मिनट की आप एक बार ड्राइविंग ले सकते हैं। डू नॉट चेंज इंजन ऑयल फॉर नेक्स्ट 400 किलोमीटर फॉर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एंड 1200 किलोमीटर फॉर 4 व्हीलर्स। एक बार जब हमने इसको डाला है तो 2 व्हीलर्स के लिए 400 किलोमीटर तक और 3 व्हीलर्स के लिए भी 400 किलोमीटर, 4 व्हीलर के लिए 1200 किलोमीटर तक हमें इंजन ऑयल नहीं बदलना है। यानी कि समझ लीजिए जब हमने इसको डाला है
तो 1200 किलोमीटर तक गाड़ी की जो इंजन ऑयल है वो चेंज कराना है हमें। और सबसे बेस्ट है आप इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद डालो इसको, जिससे पूरा 30,000 किलोमीटर की आप डिस्टेंस रख सकते हो। इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं अलग अलग कंपनी, जैसे मर्सिडीज बेंज है, वॉल्वो है, ऑडी है, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएम मोटर्स, डेवू। मस्ट ड्राइव नैनो एजाइल सर्टिफाइड फ्रॉम वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। इन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, इन कार निर्माताओं के द्वारा इसको सर्टिफाई किया हुआ है। An additive, it gives a platinum coating to the engine, eco-friendly, reduces CO2 emission, enhances engine life, make it almost like new. कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना कम हो जाता है 70% तक, और इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, इंजन नए जैसा हो जाता है हमारा। इंक्रीजेस हॉर्स पावर एफिशिएंसी 15%। हमारी गाड़ी की जो हॉर्स पावर बीएचपी है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बेटर माइलेज सेविंग, फ्यूल सेविंग अप टू 15%। माइलेज ज्यादा देगी तो हमारी 15% तक जो ईंधन की बचत होगी। रिड्यूस्ड एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, और हवा का और ध्वनि का जो प्रदूषण है वो इससे कम होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में। जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है उसकी जो प्राइसिंग है वो एमआरपी 1495 रुपए, डीपी 1280 रुपए है, पॉइंट वैल्यू 42.67 है। और जो 4 व्हीलर्स के लिए, कार, बसेस, ट्रक के लिए उसकी एमआरपी रखी है 1870 रुपए, डीपी 1600 रुपए है, पॉइंट वैल्यू 53.33 है इसकी। यानी कि अगर हम दोनों को लें, 2 व्हीलर वाले को और 3 व्हीलर वाले को, तो 90 से भी ऊपर हमें इसमें पीवी मिल जाती है। डोंट वेट बट बाय, मस्ट ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ए रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट टुडे एंड गिव्स बेटर हेल्थ टू योर व्हीकल्स इंजन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो आज ही दोस्तों से खरीदें, आज लॉन्च हो चुका है। हमारे नियरेस्ट जो सेंटर्स हैं, ब्रांचेस, ऑफिसेज, डीएलसीबीज पर अवेलेबल है। अपने इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाइए और एनवायरनमेंट को, प्रदूषण को कम करने में सहयोग कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी क्राउन डायरेक्टर श्री पवन कटारिया जी बात करेंगे। हेलो, एक स्क्रीन आपके सामने आ गई, मैंने कहा। हाँ शशि जी, आपके सामने दिखाई दे रही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है आपके लिए, ताकि इसकी कैलकुलेशन, पीवी वीवी सब कुछ आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये बता रहा था मैं आपको। इसके रेट तो सब बता दिए सर ने, और बहुत बढ़िया समझाया, इसलिए इंजीनियर को ही इंजीनियरिंग वाला काम दिया। इसका 2 व्हीलर का रेट आपने देख लिया, 1280 रुपए है, ये रेट दिखाया हुआ यहाँ पर, है ना। और 4 व्हीलर का है यहाँ पर 1600 रुपए डीपी, और 120 रुपए के अगर इसके साथ प्रोडक्ट्स कोई ले लेते हो तो 3000 रुपए का डीपी हो जाता है ये। और 3000 रुपए में आपको वैसे मिल रहा था ये 96 में 4 पीवी और मिलाया तो आपने 100 पीवी कर लिया। तो एक स्कूटर का और एक गाड़ी का अगर हम लेते हैं तो 100 पीवी का काम हो जाता है। और अभी इन्होंने बताया था ये है 30,000 किलोमीटर के लिए। 30,000 किलोमीटर के लिए अगर है ये, तो क्या करें, 1 किलोमीटर का रेट हमने अगर निकाला इसके अंदर, तो ये सामने है आपके जो 4 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का आपके सामने दिख रहा है, ये 5 पैसे पर किलोमीटर का आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है, 5 पैसे पर किलोमीटर। अभी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में 7 रुपए रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के, आपने देखे हैं। और यहाँ 2 व्हीलर पे क्या दिखा रहा है, 2 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे क्या दिखा रहा है, देखो 1 लीटर के ऊपर 4 पैसे का खर्चा आएगा सिर्फ इसके अंदर, 4 पैसे का खर्चा। और 5 पैसे का खर्चा आया है ये इसके ऊपर,
एक 30,000 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का खर्चा 5 पैसे और 1 किलोमीटर का स्कूटर का खर्चा 4 पैसे बढ़ा है सिर्फ। तो क्या इसके ऊपर क्या बोझ पड़ रहा है हम पे, क्या रेट। और बाकी जो अदर बेनिफिट हैं जो सर ने अभी 10-15 बेनिफिट बताए, नॉइस पोल्यूशन में, इंजन में, वाइब्रेशन में, पोल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एमिशन गैसेस के अंदर, ये सारे बेनिफिट अलग हैं। और खर्चा हमारा साथ जो है, इंजन की लाइफ भी बढ़ गई, 15% सेविंग्स हो गई। और ये सेविंग्स अगर हम ये देखें तो 1 लीटर भी अगर आपका खर्चा है ना, 1 लीटर रोज का, स्कूटर बाइक का कह रहा हूं, 1 लीटर का, तो 111 दिन में 111 लीटर आप गाड़ी चलाओगे। तो अगर इसके अंदर देखें तो आप 17 लीटर पेट्रोल बचा लेंगे। और इसके अंदर 1280 रुपए का है ना, तो 111 दिन में अगर 1 लीटर भी खपत है ना आपकी, 1 लीटर 1 दिन में खपत है आपकी स्कूटर की, बाइक की, तो आप 1280 रुपए कमा लोगे सिर्फ 111 दिन में। यानी कि 1 साल के अंदर 3 बार आप इसको फ्री कर चुके होते हो। 3 बार लगाया तो 1 बार खर्चा, लेकिन 1 साल में 3 एनर्जाइजर जो है नैनो के हम ले सकते हैं। और ये जरूरत नहीं है एक साल में 3 बार डालने की, 30,000 किलोमीटर में डालना है। तो यानी अगर 1 लीटर 1 दिन में चल रहा है तो 30,000 दिन आप खुद लगा लो। 10 साल बाद तो दोबारा जरूरत पड़ेगी 1 लीटर वाले को। तो कुछ भी खर्चा नहीं है। अगर इस बात को हम समझें तो कुछ भी खर्चा नहीं है किसी का। लेकिन इनकम में कितना बड़ा बेनिफिट है, 100 पीवी सीधा मिल जाती है आपको साथ अपने पास। और ये सारा ये आप इसके अंदर अगर हम देखें और ध्यान दें तो इनकम में भी बहुत बड़ा बेनिफिट आपके सामने है, खर्चे में भी बहुत बड़ी सेविंग आपके सामने हो रही है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि कुछ भी खर्चा ना होके इनकम तो सोने पे सुहागा बढ़ गई। यानी अब तैयार हो जाओ बड़े बड़े चेक्स के लिए, अपने ड्रीम्स को जल्दी पूरा करने के लिए। और ये सारा कुछ आपने जाना, ये बहुत थोड़ी सी, अब आप इसकी कैलकुलेशन घर पे भी कर सकते हैं कि आपको 4500 रुपए में, 4500 पीवी में अगर किसी नए आदमी को डायरेक्टर बनना है तो कितने उसको ग्राहक चाहिए। सिर्फ 45 लोग चाहिए उसको डायरेक्टर बनने के लिए, जिसके यहाँ गाड़ी और स्कूटर में एक एक पाउच डलवाया जा सके। और अगर कोई आदमी 4500 पीवी से डायरेक्टर बनता है ना, तो उसकी इनकम लगभग 8,000 रुपए होती है। 8,000 रुपए, तो इतना बड़ा बेनिफिट आपके सामने है। 8,000 रुपए की इनकम हो गई। और जो चीजें डलवाई अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर में जो डाली, वो 111 दिन में फ्री हो गई। वो भी 111 दिन तब लगे जब 1 लीटर का खर्चा है आपका। हो सकता है आप बड़ी ज्यादा गाड़ी चलाते हो, जैसे हम लोगों की गाड़ी पहले, अभी लॉकडाउन में अलग है कि हमारा आना जाना कम हो रहा है, लेकिन एक बारी जाती है तो फिर 50-100 किलोमीटर तो आम बात है किसी गाड़ी का चलना। जिसकी गाड़ी चलती है उसके लिए क्या कुछ दिन का मामला है ये। और जिसकी कम चलती है, 1 लीटर भी खर्चा हो, तो भी 111 दिन में उसकी एनर्जाइजर फ्री हो गया। और बाकी अदर बेनिफिट जो मिले हैं वो सब अलग हैं। तो आपने इतने ध्यान से इस चीज को सुना, इस बात को समझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं आपके, कि किस तरह से कैसे किसी को समझ आया। अगर कोई पूछना चाहे कैलकुलेशन के बारे में, रेट के बारे में, एवरेज के बारे में, तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।